नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी की सेहत अच्छी होंगी, आप स्वस्थ मस्त और आनंददायी जीवन जी रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी समस्या के बारे में जो अक्सर हमें हमारे आसपास में देखने को मिलती है, और वो समस्या है कान के पर्दे में छेद हो जाना। इसी को हम बोलते हैं परफोरेटेड ईयर ड्रम या परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नाम से भी इस समस्या को हम जानते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे कान के पर्दे में छेद हो जाता है, किस तरह से ये छेद होता है, इसके क्या-क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, क्या साइन एंड सिम्पटम्स इस कंडीशन में हमें देखने को मिलती है, इसकी हम डायग्नोसिस के लिए कौन-कौन सी जाँच करानी चाहिए हमें, कौन-कौन सी जाँचें इम्पोर्टेंट होती है ये कंडीशन में। साथ ही साथ इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, और होम्योपैथी में कौन-कौन सी दवाइयाँ हैं जो इस कंडीशन में हमारे काम आ सकते हैं। तो इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम कान के पर्दे के फटने के बारे में। अब कान का पर्दा फटना, कान के पर्दे को इंग्लिश में हम कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर के नाम से जानते हैं। तो ये कान का पर्दा होता कहाँ है? बेसिकली हमारे कान के 3 हिस्से हमें देखने को मिलते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। यहाँ पे एक मैं पिक्चर लगा देता हूँ, यहाँ पे आपको समझ जाएगा। जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो बाहर से जो दिखने वाला कान होता है, वहां से लेके तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, कान के पर्दे तक एक्सटेंड होता है। तो ये जो बाहर जो जहाँ पे हम उंगली घुसाते हैं और जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये एक्सटर्नल ईयर का हिस्सा होता है। इंटरनल ईयर, मिडल ईयर के अंदर ये कान का पर्दा होता है, और 3 छोटी-छोटी बेन बोन्स होती है, एकदम छोटी-छोटी हड्डियाँ होती है। जो ये कान का पर्दा वाइब्रेट होता है तो उस हिसाब से ये हड्डियाँ बजती है, और अंदर इंटरनल ईयर के जो फ्लूइड होता है वहाँ पे वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, जिससे हम सुन पाते हैं। तो इस तरह का हमारा ईयर का स्ट्रक्चर होता है। मिडल ईयर से लेके तो गले तक के एक नली भी हमें देखने को मिलती है, इसको हम कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। तो ये थी बेसिक एनाटॉमी, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा। हाँ, ये ज़रूर बताऊँगा कि मिडल ईयर के अंदर 3 हड्डियाँ होती है जो सुनने में हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, और इंटरनल ईयर जो होता है इसके अंदर कॉक्लिया आता है। यहाँ पे हमारे बॉडी का बैलेंस का जजमेंट हमें आता रहता है। तो यदि इंटरनल ईयर के अंदर कुछ गड़बड़ होती है तो हमें चक्कर जैसे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये था ईयर का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कान का पर्दा करता क्या है। तो जब भी कोई ध्वनि हमारे इस कान के पर्दे, कान के थ्रू इस ट्यूब से होती हुई जब कान के पर्दे तक पहुंचती है, तो ये कान का पर्दा वाइब्रेट करता है, और जैसे जैसे वाइब्रेट करता है इसके पीछे जो छोटी छोटी हड्डियां होती है उसके अंदर मूवमेंट होते हैं, और उसी वजह से अंदर हमें ये वाइब्रेशंस इंप्रेशंस मिलते हैं कॉक्लिया के ऊपर, और हम सुन पाते हैं आवाज़ को। तो साउंड का परसेप्शन क्रिएट करने में ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जाहिर सी बात है, यदि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को किसी तरह का भी डैमेज होता है तो हमें हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, सुनने में तकलीफ हो सकती है। यदि इसी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर छेद हो जाता है तो इसी को हम परफोरेशन कहते हैं, इसी को हम कान के पर्दे में छेद होना कहते हैं, या परफोरेटेड ईयर ड्रम कहते हैं, या परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कह के बुलाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं क्या क्या वजह होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें कान के पर्दे के अंदर छेद होता हुआ देखने को मिलता है। तो इसका सबसे पहला कारण होता है इन्फेक्शन। ज़्यादातर हमें छोटे बच्चों के अंदर ये कारण देखने को मिलता है, जहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, खासकर मिडल ईयर का इन्फेक्शन हो जाता है, जहाँ पे अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड जमा हो जाता है, और ये फ्लूइड ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने की वजह से कान के पर्दे के अंदर छेद क्रिएट करता है, और फिर छेद के द्वारा बाहर की तरफ आ जाता है। तो अक्सर इन्फेक्शन की वजह से हमें कान के पर्दे के अंदर छेद होता हुआ देखने को मिलता है। इसका दूसरा कारण होता है प्रेशर के अंदर गड़बड़ी हो जाना। तो ये मिडल ईयर, एक्सटर्नल ईयर के बीच में जो प्रेशर होता है, ये प्रेशर यदि कहीं गड़बड़ हो गया, मिडल ईयर का प्रेशर बढ़ गया या एक्सटर्नल ईयर का प्रेशर बढ़ गया, तो एक साइड पे प्रेशर बढ़ने की वजह से दूसरी तरफ ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन खिसक जाती है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे छेद होता हुआ अक्सर देखने को मिलता है। इसको हम बैरोट्रोमा के नाम से भी जानते हैं। तो ये अक्सर हमें देखने को मिलता है यदि हम अल्टीट्यूड के ऊपर चल जाते हैं, एकदम माउंटेन के ऊपर चल जाते हैं, या डीप डाइविंग यदि करते हैं और कानों को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, तो अक्सर उस कंडीशन में हमें कान के अंदर पर्दे में छेद होता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा इंजुरी की वजह से भी हमें
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में या कान के पर्दे में छेद होता हुआ देखने को मिलता है। यदि कान के ऊपर डायरेक्ट चोट बैठ जाए, कोई ज़ोर से झापड़ी लगा दे, तो एकदम से चोट बैठ जाएँगी, या फिर कहीं गिर गए, सिर को चोट लग गई है, तो इस वजह से डायरेक्ट इंजरी की वजह से कान के पर्दे में छेद हो सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़ोर-शोर से यदि आवाज़ आ रहा है, एकदम लाउड डीजे के सामने कोई खड़ा हो गया है और बहुत ज़ोर-ज़ोर से वो डीजे उसके कान के सामने बज रहा है, तो उस वजह से भी वहाँ कान के पर्दे को इंजरी हो सकती है। अल्टीमेटली वहाँ पे हमको कान के पर्दे के अंदर छेद होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसको हम कहते हैं अकॉस्टिक ट्रॉमा। तो बहुत ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ से भी हमें ये छेद होता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा कई बार हम देखते हैं कि यहाँ एक्सटर्नल जो ईयर होता है, जो ये नली जैसी जगह होती है, वहाँ पे खुजली अक्सर लोगों को करने की आदत होती है। तो हाथ में पेन मिला तो पेन डालेंगे, पेंसिल डालेंगे या चाबी डालेंगे और उसको खुजाते रहते हैं। तो ऐसे में कई बार ध्यान नहीं रखते हैं और बहुत अंदर तक के खुजाते हुए चले जाते हैं, तो डायरेक्टली वो जो ऑब्जेक्ट है जिससे आप कान को खुजा रहे हो, वो डायरेक्टली ये जो कान का पर्दा होता है उसको ट्रॉमा दे सकती है, उसको इंज्योर कर सकती है, जहाँ पे वहाँ पे छेद हमें होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये सभी कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें कान के पर्दे के अंदर छेद होते हुए देखने को मिलते हैं। अब यदि कान के पर्दे के अंदर छेद हो ही गया है, तो हमें लक्षण क्या-क्या देखने को मिलता है? तो सबसे पहले तो हमें हियरिंग प्रॉब्लम होंगी, हमें सुनने में दिक्कत होंगी, उस कान जहाँ पे पर्दे को छेद हो गया, उस कान से सुनाई कम देगा। इसके अलावा यदि बहुत ज़्यादा जो फ्लूइड है वो यदि जमा हो गया है, तो वो फ्लूइड वहाँ से आता हुआ देखने को मिलता है। कई बार वहाँ से खून भी हमें आता हुआ देखने को मिलता है, उस छेद में से खून भी आता हुआ कई बार देखने को मिलता है। यदि वहाँ पे पस जमा हो गया है, तो पस भी हमें वहाँ से छेद में से आता हुआ देखने को मिलता है। पस या मवाद कई बार इन्फेक्शन में कॉमनली हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कई बार हमको टिनिटस, रिंगिंग, बजिंग तरह जैसी कान में आवाज़ें सुनाई देती है, तो ये कान के पर्दे के अंदर यदि छेद हो गया, तो ये कॉमन चीज़ है कि कान में एक अजीब तरह की आवाज़ ज़ू, सू, अलग-अलग पेशेंट अलग-अलग तरह से डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इस तरह की आवाज़ें कान में चलती हुई उन्हें महसूस होती है। इसके अलावा यदि बहुत ज़्यादा सीवियर है, छेद ज़्यादा है और जो प्रेशर का डिस्टर्बेंस बता रहा था वो यदि ज़्यादा है और इंटरनल ईयर भी हमें वहाँ पे अफेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो कई बार डिजीनेस या चक्कर आने की तकलीफ भी हमें इस कंडीशन में देखने को मिल सकती है। तो ये सभी लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। कई बार यदि इन्फेक्शन है तो हमें साथ में उसके एसोसिएटेड बुखार भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सभी लक्षण हमको कान के पर्दे के छेद के साथ में देखने को मिलते हैं। अब इसमें जाँचें क्या-क्या करा सकते हैं? तो सबसे पहले ओटोस्कोपी हम करा सकते हैं। एक डिवाइस आता है जिसके अंदर दूरबीन सी लगी होती है, वो कान के अंदर डाल के अच्छी तरह से देख सकते हैं कि कान के पर्दे में को कितना डैमेज हुआ है, कितना बड़ा छेद हुआ है, ये अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसके अलावा हम ऑडियोलॉजी टेस्ट कर सकते हैं। ऑडियोलॉजी टेस्ट करने से हमें पता चलता है कि हियरिंग कैपेसिटी कान की कितनी है, कान के पर्दे को छेद पड़ने के बाद में सुनने की क्षमता कितनी कम हुई है, ये हमें ऑडियोलॉजी टेस्ट से पता चलती है। इसके अलावा यदि कान के मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के अंदर प्रेशर के अंदर गड़बड़ी है, तो ये गड़बड़ी जाँच करने के लिए हम टिम्पैनोमेट्री नामक एक टेस्ट भी करा सकते हैं। तो ये सभी जाँचें हैं जो हम कान के पर्दे फटने के बाद में करा सकते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है? तो जैसा कि हमने कारण बताया है, यदि आपको कोई कारण स्पेसिफिक लगता है, तो वो कारण को अवॉइड करना सबसे अच्छा रहेगा। जैसे कि यदि कान के अंदर इन्फेक्शन है, तो उस इन्फेक्शन को तुरंत ट्रीट करा लें। कान को जितना हो सके उतना सूखा रखें और बहुत केयर करें कान की, बार-बार उसे खुजाए नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट हाथ में आ रही है और कान को खुजा रहा है, ये चीज़ें हमें नहीं करना है। प्रेशर डिफरेंस हमें अवॉइड करना है। हाई अल्टीट्यूड या डीप डाइविंग यदि कोई कर रहा है, तो जो प्रेशर कान के बाहरी तरफ से बन रहा होता है, उस प्रेशर को हमें अवॉइड करना होता है। तो आप कोई कवरिंग कर सकते हैं, कई बार गार्ड्स भी आते हैं, कई बार स्विमर्स भी यूज़ करते हैं, जिससे कान के पर्दे का बचाव हमें होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये सभी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि कान के पर्दे को छेद ना हो। अब बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की, कौन-कौन सी होम्योपैथिक दवाई आती है। तो सबसे पहली दवा आती है बेलाडोना। यदि किसी को बुखार हुआ है और बुखार के बाद में कान के पर्दे के अंदर हमें छेद देखने को मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में बेलाडोना बहुत अच्छी तरह से काम करती है। बेलाडोना 30 की 2-2 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम ऐसे रोगियों को हमें देना चाहिए। इसके अलावा एक और दवा आती है जिसका नाम है सिलिशिया। सिलिशिया 30 बहुत अच्छी दवा है ऐसे रोगियों के अंदर जहाँ पे कान के अंदर से पस या मवाद निकल रहा हो। तो कान का पर्दा के अंदर छेद हो गया और उस छेद में से यदि बहुत ज़्यादा पस या मवाद निकल रहा हो, तो उस पस और मवाद को कंट्रोल करने के लिए सिलिशिया जैसी अच्छी दवा नहीं है। इसकी भी हमें 2-2 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम कंटिन्यूअसली लेना है।
यदि कान के पर्दे के छेद के साथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, ऐसा दर्द है कि पेशेंट चीख पड़ रहा है, उसे सहन नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर दर्द है, तो ऐसे रोगियों के अंदर हम दे सकते हैं कैमोमिला 30। कैमोमिला 30 की भी 2 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम आपको देना है, 14-15 दिनों तक के देंगे। यदि तकलीफ जल्दी कम हो जाती है तो जल्दी भी हम इस दवा को बंद कर सकते हैं, नहीं तो 14-15 दिनों तक के तो ये दवा हम इजीली दे सकते हैं। इसके अलावा कालीमूर नाम की एक और दवा आती है, ये 6x पोटेंशियम हम यूजुअली देते हैं। कालीमूर 6x जब बार बार मवाद बन रहा होता है, इन्फेक्शन होता है कान में, आप दवाइयाँ लेते हो तो उतने कुछ दिनों के लिए कम हो जाती है, लेकिन फिर से ये तकलीफ हो जाती है और फिर से मवाद बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की यदि लक्षण किसी के अंदर बार बार हमें देखने को मिलते हैं तो ऐसे रोगियों को कालीमूर 6x की 3-3 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम 3 से 4 महीने तक कंटिन्यूअसली हमें देना चाहिए। तो ये जो टेंडेंसी है ये हमें कम होती हुई देखने को मिलती है। लास्टली, यदि कोई चीज़ कान में घुमाते घुमाते कान के पर्दे को छेद कर देती है तो हमें देना है लेडमपाल 30। लेडमपाल 30 की भी 2-2 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम हमें देना है। ये एक्सटर्नल कोई चीज़ परफोरेट होने की वजह से यदि ईयर ड्रम फट जाता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी दवा है, एक्सीलेंट दवा है। तो इसकी भी हमें 2-2 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम कंटिन्यूअसली 1 से 1.5 महीने तक देना चाहिए। तो कंटिन्यूअसली आप लक्षणों को देख के यदि इन दवाइयों को देते हैं तो हमें ये मवाद भी कम होता हुआ देखने को मिलता है, इन्फेक्शन भी कम होता हुआ देखने को मिलता है, और धीरे धीरे कान के पर्दे का छेद भी हमें वहाँ पे ठीक होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये सभी दवाइयाँ हैं, आप लक्षणों के हिसाब से दे सकते हैं। कई बार लक्षण यदि अलग हो तो इसके अलावा भी कोई और दवा आपका नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि एक बार आप डॉक्टर का ओपिनियन, सजेशन ज़रूर ले लीजिए, और हाँ, मन से दवाई ना लें। तो ये थी हमारी आज का वीडियो। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह का इंटरेस्टिंग और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं मेरे चैनल पे अपलोड करता हूँ, और इसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, मुझसे जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस समस्या के बारे में बताइए और होम्योपैथी के बारे में जागरूक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।